beat. Stand up, come on, get loose with the heat. फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में सही पढ़ा है कि सिगरेट पीने के फायदे और नुकसान क्या क्या है। नुकसान की बहुत ज़्यादा मैं डिटेलिंग में आपको बताऊंगा, लेकिन फ़ायदा एक है, एक बहुत बड़ा फ़ायदा है सिगरेट पीने का। जो लोग भी सिगरेट पीते हैं, जो लोग भी सिगरेट स्मोक करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं, दिन में एक पीते हैं या 10 पीते हैं, उनको एक फ़ायदा ज़रूर होता है। और वो फ़ायदा अच्छे से आप सुन लीजिए। वो फायदा ये है कि जब उसका नुकसान शुरू होता है तो सिगरेट को छोड़ने में मजबूर कर देता है। जी हाँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा ह्यूमरस था इसमें कि सिगरेट का यही फायदा है कि जब उसके नुकसान स्टार्ट होते हैं तो सिगरेट छूट जाती है, यही फायदा है, उसके अलावा कोई फायदा नहीं है। उसके अलावा सिगरेट सिर्फ नुकसान करता है। आप एक कश भी ले रहे हैं, एक जिसे सुट्टा कहते हैं, एक सुट्टा भी आप मारे तो सिगरेट नुकसान करना स्टार्ट कर देता है, उसका कोई फायदा नहीं है। वो ह्यूमन के बनाया हुआ, इंसानों के बनाया हुआ ऐसा प्रोडक्ट है, वो बिजनेस, वो फैक्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज का बना हुआ ऐसा एक प्रोडक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ नुकसान करता है। अगर आप पी रहे हैं सिगरेट तो छोड़ने के लिए अब सोचें, क्योंकि उसके नुकसान जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको शायद छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। और अब नहीं अगर छोड़ना चाह रहे हैं, नहीं छोड़ पाएंगे तो समझ लीजिए कि आप प्रॉब्लम में आ चुके हैं। तो मैं उसके नुकसान के बारे में बताता हूँ कि उसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड से बना रहता है, कम से कम हजारों, 2-3 हजार कंपाउंड होते हैं। उसके मैं आज बेसिकली कुछ जो बहुत सीरियस कंपाउंड्स हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। सिगरेट टोबैको प्रोडक्ट से, और टोबैको में क्या होता है, निकोटीन। निकोटीन जो तंबाकू में होता है वही एक चीज होती है जो आपका सिगरेट नहीं छुड़वा पाती, क्योंकि निकोटीन और ये ब्यूटेन, ये दोनों मिलकर, ब्यूटेन एक हाइड्रो कार्बन कंपाउंड है, तो ये दोनों चीजें मिलके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसे कहते हैं डोपामाइन। वो डोपामाइन रिलीज कराती है और आपको फील गुड होता है, और वो डोपामाइन फिर आपका एक नशा बना देता है, फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि डोपामाइन रिसेप्टर्स के साथ बहुत ज्यादा जल्दी बाइंड कर जाती है। और यही निकोटीन है जो लंग्स का डिसऑर्डर करती है। लंग्स में बहुत बड़े बड़े सीरियस डिसऑर्डर हो जाते हैं, जैसे सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, या अस्थमा, या ब्रोंकाइटिस, या साथ में जो हमारे जो लास्ट में जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज होता है लंग्स में, जिसे कहते हैं एल्वियोलाई, वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको सिगरेट पीते हुए 2, 4, 5 साल हो गए हैं तो फ्रेंड्स, आपका लंग्स का जो एल्वियोलाई है वो काफी डेड हो चुके हैं। उसके सिम्टम्स आपको आगे जरूर आएंगे अगर आप सिगरेट कंटिन्यू करते रहे तो। यही निकोटीन होता है जो ओरल कैंसर प्रोड्यूस करता है। आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ नुकसान होगा, एक कैंसर क्रिएट हो सकता है अगर आपकी लाइफस्टाइल में सिगरेट बहुत ज्यादा है। फ्रेंड्स, ये कैडमियम है। कैडमियम एक हैवी मेटल होता है जो कि लीवर को बहुत डैमेज करता है। सिगरेट में कैडमियम होता है। और हैवी मेटल्स में आर्सेनिक और निकेल नाम के 2 कंपाउंड होते हैं, ये भी हैवी मेटल्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, हैवी मेटल्स आपके डीएनए को डैमेज करते हैं। अब डीएनए का डैमेज करना मतलब आपके अगर आने वाले ऑफस्प्रिंग, आप अगर आगे बच्चा अगर आपको पैदा होगा तो उसमें कोई डिफॉर्मिटी हो सकती है। अगर लेटेंट स्टेज में नहीं होगा बच्चे का, मतलब शुरुआती स्टेज में नहीं, तो आगे चल के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। उसको भी लंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, हो सकता है आपको ना हो लंग्स का कोई प्रॉब्लम, बच्चे को हो सकता है या बच्चे के बच्चे को हो सकता है। किसी को भी इन बिटवीन जनरेशन में कोई ना कोई सीरियस प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपका रिप्रोडक्शन हुआ है और उस टाइम आपका सिगरेट स्मोकिंग कंटिन्यू रहा है तो। फ्रेंड्स, ये मिथेनॉल है जो एक हाइड्रोकार्बन होता है, जो एक अल्कोहल है, जैसे इथेनॉल होता है वैसे मिथेनॉल है। यही होता है जब आप इंसान सिगरेट छोड़ता है, जब इंसान सिगरेट छोड़ता है तो मिथेनॉल और ये निकोटीन, ये 2 ऐसे कंपाउंड है जो सिगरेट को छोड़ने नहीं देता है। ये डोपामाइन रिसेप्टर के साथ ऐसी बाइंडिंग इसकी हो जाती है कि आपको ऐसा नशा हो जाता है, ऐसी आदत हो जाती है सिगरेट्स की कि जब आप कम करते हैं लेकिन आप छोड़ नहीं पाते। आप सोचते हैं यार कल छोड़ूंगा, परसों छोड़ूंगा, आज एक पी लूं, आज कल एक पी लूं, फिर आप उसको छोड़ नहीं पाते। जब आप छोड़ते हैं तो अजीब से आपकी बॉडी में हलचल होते हैं, आप अच्छा फील नहीं करते, आप दिन भर रेस्टलेस रहते हैं, आप स्ट्रेस में रहते हैं। तो एक विड्रॉवल सिम्टम है जो धीरे धीरे ओवर हो जाता है। सिगरेट छोड़ने के जिस दिन आप सिगरेट कम करने लग जाएंगे उस दिन से फायदे ही फायदे शुरू हो जाएंगे सिगरेट में। वही मैंने बताया कि सिगरेट का एक बहुत बड़ा फायदा है
कि जिस दिन से आप सिगरेट कम करेंगे, अगर 10 पीते हैं तो जैसे आप 9 या 8 में आए तो वो जो 2 छूट गए उससे आपकी बॉडी में फायदा होना शुरू हो जाता है। डीडी एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड नाम का एक हाइड्रोकार्बन होता है जो कि आपके लिवर डैमेज करता है। यही एसिड एल्डिहाइड यही आपके अल्कोहल भी बनाता है आपके बॉडी में, तो ये लिवर डैमेज बहुत करता है। सिगरेट से अगर लंग्स जो एक ऑर्गन है वो डैमेज होता है तो साथ में लिवर डैमेज भी होता है उससे। डीडीटी एक पेस्टिसाइड है जो आपने देखा होगा खेतों में छिड़काव किया जाता है, वो डीडीटी होता है, वो भी लिवर डैमेज काफी हद तक करता है। पायरीन एक हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन बेसिकली ये इतने सीरियस हाइड्रोकार्बन से जो हमारी बॉडी के साथ तालमेल नहीं खाते हैं, इसलिए बॉडी के सेल्स उनको एक्सेप्ट नहीं करते। आप फोर्सफुली सिगरेट का जो स्मोक है वो बॉडी के अंदर जा रहा है, ये सब केमिकल्स जा रहे हैं तो सेल्स के साथ तालमेल नहीं बैठता है, दोस्ती नहीं होती है, तो सेल्स उनसे लड़ाई करता है। सेल्स अगर बॉडी में थोड़े स्ट्रांग है तो कुछ झेल लेते हैं, नहीं तो कुछ समझ लीजिए डेड होने लग जाते हैं। फिनॉल नाम का एक हाइड्रोकार्बन होता है। बेंजीन जो हाइड्रोकार्बन होता है, बेंजीन और ये फिनॉल, ये 2 हाइड्रोकार्बन है जो सिगरेट में, और भी ये पायरीन भी है, पायरीन हो गया, फिनॉल हो गया, बेंजीन हो गया, और भी जितने भी आपकी मिथेनॉल हो गया, ये सब हाइड्रोकार्बन जो है ये बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ा देते हैं। फ्री रेडिकल्स वो चीज होते हैं, जैसे पूरी केमिस्ट्री होती है कि इलेक्ट्रॉन किसी के ऑर्बिट में कम है तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन आके उसको फुलफिल करता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है वो पर्टिकुलर डैमेज होने लगता है, तो इस तरह से एक सीरीज बनता है, तो उसे कहते हैं फ्री रेडिकल्स। मतलब एक कोई इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉडी में फ्रीली घूम रहा है तो कहीं ना कहीं जाके वो पेयरिंग करेगा किसी ना किसी ऑर्गन से, किसी ना किसी मॉलिक्यूल से, तो उस तरह से जो एक ऑर्गन होता है वो डैमेज होना शुरू होता है। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट फूड लेना जरूरी है। तो इन सब जो हाइड्रोकार्बन्स है इससे फ्री रेडिकल्स का जो क्वांटिटी है बॉडी में वो बढ़ जाता है और ऑर्गन डैमेज की तरफ शुरुआती लक्षण आने लग जाते हैं। जो आपने देखा होगा सिगरेट में एक तरह का एक टेस्ट होता है, जो उसके फिल्टर में एक टेस्ट होता है, तो वो बेसिकली शुगर होता है। शुगर से आपका अगर आप, क्योंकि वही एक है जो टंग के कांटेक्ट में रहता है, जो फिल्टर होता है, और टंग से ही सारा टेस्ट हम लोग को मिलता है, तो इसलिए वो स्वीट बनाया जाता है ताकि आपको सिगरेट अच्छा लगे। फ्रेंड्स, ये जो निकोटीन है, ये निकोटीन है, यही चीज होती है, निकोटीन और ब्यूटेन, ये 2 चीजें ऐसी होती हैं जो एडिक्शन क्रिएट कर देती है सिगरेट में। आप आज पी रहे हैं, फिर सोचते हैं कि 2 घंटे बाद मैं फिर पीऊं, ये जो आप सोच रहे हैं बार बार कि मुझे पीना है, सिगरेट पीना है, और सिगरेट पीते हैं। सिगरेट पहले आप कभी नहीं पीते थे, एकदम से पीने लग गए एक, फिर आप 5 पीने लग गए, फिर 10 पीने लग गए, फिर एक एक 2-2 डिब्बियां पीने लग गए आप एक दिन में। जो एडिक्शन क्रिएट हो रहा है वो इस निकोटीन और ब्यूटेन की वजह से एडिक्शन होता है आपके माइंड में। ये एक केमिकल होता है, उसे कहते हैं टार। आपने देखा होगा सिगरेट जो बहुत पीते हैं उनके जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, वो ब्लैक हो जाते हैं, और उनके अंदर के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, आपके अंदर के जो म्यूकस पैलेट है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो ब्लैक हो जाता है। तो वो टार की वजह से होता है। इसमें कोल टार बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। अब फ्रेंड्स, जो ये लास्ट सिनारियो लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक कंपाउंड होता है सिगरेट में, ये सबसे ज्यादा हाईली टॉक्सिक होता है। ये भी लंग डिसऑर्डर, बहुत जबरदस्त तरीके से लंग्स को खराब करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके साथ एक कंपाउंड और मिल जाता है जब आप खुले में सिगरेट पीते हैं या ट्रैफिक में सिगरेट पी रहे हैं। ट्रैफिक के किनारे कोई पान वाला बैठा है या कोई दुकान बैठा, आपने वहां से सिगरेट लिया, बहुत ट्रैफिक जा रहा है, ट्रैफिक से धुआं निकल रहा है, आप भी सिगरेट पी रहे हैं और सिगरेट का धुआं अंदर ले रहे हैं, आप ब्रीथ इन कर रहे हैं। तो जब आप ब्रीथ इन कर रहे हैं तो आप सिगरेट के धुएं के साथ साथ जो एटमॉस्फेयर का धुआं है, जो ट्रैफिक से धुआं आ रहा है, वो भी अंदर जा रहा है। फ्रेंड्स, अननोइंगली, आपको ये फैक्ट नहीं पता, तो जो ट्रैफिक का धुआं है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड नाम का बहुत ही पॉइजनस गैस एक होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो ये सीधा का सीधा जो हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है। जब हेमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय होगा तो फ्रेंड्स सांस की दिक्कत बढ़ेगी, ब्रीथलेसनेस बढ़ेगा, एनीमिया की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप जब भी खुले में सिगरेट पी रहे हैं तो समझ लीजिए ये एक बहुत बड़ा लीथल एक्शन आपकी बॉडी में हो रहा है।
मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बंद कमरे में सिगरेट पीजिए, क्योंकि बंद कमरे में सिगरेट सफोकेशन करता है, आपका हाइपॉक्सिया क्रिएट करता है। बंद कमरे में सिगरेट पीना आपको एक्टिव स्मोकिंग कराता है, साथ में पैसिव भी कराता है। पैसिव मतलब जो इंसान सिगरेट नहीं पीता है वो सिगरेट का धुआं इनहेल कर रहा है किसी और का सिगरेट पीने की वजह से। आप खुद सिगरेट पी रहे हैं बंद कमरे में, वही धुआं आपके नाक में भी जा रहा है, क्योंकि आप चाहते हैं मैं खुले में सिगरेट ना पीऊं। तो आपकी एक्टिव स्मोकिंग भी हो रही है, आपकी पैसिव स्मोकिंग भी हो रही है। तो ये दो जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बो बनता है, ये सिनर्जिस्टिकली आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा एक टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है और डैमेजिंग इफेक्ट इसके बहुत सारे हैं। और फ्रेंड्स, सिगरेट मेल्स में किस तरह से नेगेटिवली असर करता है, इसका तो इफेक्ट हमेशा नेगेटिव है, पॉजिटिव कोई असर नहीं है। सबसे पहले तो हार्ट डिजीज स्टार्ट कर देगा। अगर इंसान कोई सिगरेट पी रहा है तो एक चीज आप अच्छे से याद कर ले, गांठ बांध ले कि हार्ट अटैक आएगा जरूर, एक ना एक दिन आपको हार्ट अटैक जरूर आएगा, इसकी गारंटीड है। अगर आप सिगरेट 5-6 साल से पी रहे हैं और आप छोड़ नहीं रहे हैं तो हार्ट अटैक आपको आना ही है, क्योंकि आपकी बॉडी में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस स्टार्ट हो गया है। मतलब आपकी आर्टरीज जो है जिससे खून बह रहा है वो बहुत सख्त हो गई हैं। प्लस आपकी बॉडी में क्लॉटिंग होना शुरू हो गया, कहीं ना कहीं क्लॉट आपका जम रहा है, इसकी गारंटीड है। इसका रिसर्च है कि सिगरेट स्मोकिंग जिसके 2-4-5 साल हो गए पीते पीते रेगुलर पी रहा है, उसकी बॉडी में क्लॉट का बनना शुरू हो चुका है। मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत ही कॉमन देखा गया है जो बहुत सिगरेट पीते हैं। और टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो मेल सेक्स हार्मोन है वो बहुत ड्रॉप कर जाता है। मसल मास रैप्डोमाइलिसिस जिसे कहते हैं, जिसमें मसल मास एकदम श्रिंक हो जाता है, उसका शुरुआत हो जाता है। फैट का परसेंटेज बढ़ जाता है अगर लाइफस्टाइल आपकी बहुत खराब है सिगरेट के साथ। प्लस अगर आप लाइफस्टाइल आपकी खराब है, आप जंक फूड भी ले रहे हैं, आप एक्टिव नहीं है, प्लस आप सिगरेट पी रहे हैं, तो फ्रेंड्स वो समझ लीजिए आप मतलब डेथ डोर पे खड़े हुए हैं, कभी भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है। अनफॉर्चुनेटली मैं बिटर ट्रूथ कह रहा हूं, लेकिन ये ट्रूथ है। फ्रेंड्स, फीमेल में सिगरेट कैसे खराब करता है? फीमेल्स में बहुत जल्दी खराब करता है। सबसे पहले जो फीमेल में जो ऑर्गन उनका डैमेज होता है वो होता है उनके यूट्रस। यूट्रस के अंदर जो फीमेल्स की एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो बहुत जल्दी डैमेज होती है सिगरेट की वजह से, इसलिए वो फर्टाइल नहीं हो पाती, वो रिप्रोडक्टिव नहीं जल्दी हो पाती। तो और अगर हो भी गई तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर सिगरेट पिएंगी तो उनके बच्चे को बहुत बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचेगा। अगर सिगरेट पहले पी रही हैं और वो बच्चा उनके अगर आ गया तो आगे चल के बच्चे के अंदर भी कोई ना कोई सीरियस डिफॉर्मिटी होगी। तो फ्रेंड्स, मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आज चीज़ें बताई हैं, मैंने डराने के लिए मेरा एम था कि आप डरे, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसका पहला जो धुआं जाता है अंदर, वहीं से डैमेजिंग इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। अगर आप रेगुलरली पी रहे हैं तो आपको डैमेज आज नहीं तो कल पता चलेंगे, किसी ना किसी फॉर्म में पता चलेंगे, चाहे वो फिजियोलॉजिकली पता चले, चाहे फिजिकली पता चले, चाहे मेंटली पता चले, कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जो टॉपिक है पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को जरूर